नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बचे कुचे आतंकवादी भी है ना, उनका भी अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुरू ऐसे हो चुका है, आपको बताना चाहूंगा मैं कि ऑपरेशन शेरावाली एक जो है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना के द्वारा। अब सेना जो है वो घनी जो जंगल होते हैं, जंगल के अंदर जा जाकर गुफाओं में खोज खोज कर ड्रोन से हर तरीके से जो है ना, अब इन आतंकवादियों को चुन चुन कर ढूंढना शुरू कर चुकी है। इसके पहले जो ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन महादेव चला था, उसमें आतंकवादी मारे गए थे। उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर चला था, जो कि घुसकर वहां पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर से आतंकवादियों को मारकर आए थे। अब ऑपरेशन शेरावाली चलना अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरीके से सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और खास तौर पर ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है। आपने ऑपरेशन महादेव सुना, ऑपरेशन सिंदूर सुना होगा, जो कि एक सिंदूर का प्रतीक होता है और हिंदू धर्म से जुड़ा होता है, माताओं से जुड़ा होता है। और अब जो है वो ऑपरेशन शेरावाली, तो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें जो है वो कुछ लोगों को मिर्ची भी लग रही है और जो आतंकवादी भी जो है वो मारे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो स्लीपर सेल होते हैं उनका भी जो है वो खात्मा धीरे धीरे किया जा रहा है। इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा जी जुड़े हुए हैं। ये विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन शेरावाली क्यों चला जा रहा है। जी केशव, क्या बताना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये मई का महीना है, आपको भूलना नहीं चाहिए कि कैसे मई के महीने में बीते साल एक ऑपरेशन सिंदूर जैसी ऐतिहासिक कार्रवाई भारतीय सेना ने, सुरक्षा वालों ने की थी, जिसके तहत जो निर्दोष हिंदुओं की जान चली गई थी उसका बदला लिया गया था पाकिस्तानी आतंकियों को उनके घर में ठोक करके। लेकिन पाकिस्तान में कार्रवाई करना और अपने यहाँ कार्रवाई करने में अंतर होता है। देखिए, पाकिस्तान से तो हम निपट सकते हैं, लेकिन अपने घर में कोई गद्दार निकल जाए तो उसके लिए ऑपरेशन चलाना पड़ता है। और ऑपरेशन जब चलाना पड़ता है तो माता का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। तो माता का जब आशीर्वाद चाहिए तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन चलाना पड़ेगा शेरावाली। क्योंकि जब ऑपरेशन शेरावाली चल रहा है, और ये कोई एक दिन से नहीं है, 8 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, मतलब 8 दिन से आप होने जा रहे हैं। हाँ, देखिए क्या होता है, कोई भी मुठभेड़ ऑपरेशन होता है, कोई भी एनकाउंटर होता है तो एक दिन में निपट सकता है, घंटों में निपट सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है, दोनों तरफ कैजुअलिटी हो सकती है। लेकिन सेना इस बार समझिए कि पूरी तरीके से कॉशस है, चौकन्नी है। और ये समझिए कि इंटर सर्विसेज वो ऑपरेशन है। इंटर सर्विसेज से तात्पर्य यह है कि सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और सीआरपीएफ है और दूसरे जो अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं वो है। तो एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन शेरावाली। ये अपने आप में आपने सही कहा कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी कि ये ऑपरेशन का नाम इस तरीके से क्यों रखा गया। बिल्कुल, क्योंकि जब बीते साल जब संसद का सत्र शुरू हो रहा था, उसी दिन सत्र के शुरू होने के बाद 1 घंटे के अंदर खबर आती है कि ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के गुनहगारों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो सवाल पहले उठाया जा रहा था कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब कार्रवाई कर दी तो कहा गया कि ऑपरेशन क्यों अभी बताया, क्यों शुरू किया, और ऑपरेशन का नाम महादेव क्यों रखा। तो क्या रखेंगे, लश्कर? क्या रखेंगे, ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़्ब? महादेव का देश है, महादेव की भूमि है, माँ शेरावाली की भूमि है जम्मू कश्मीर, माता वैष्णो देवी वहां पे है। तो क्या रखेंगे, ऑपरेशन आसिम-मुनीर? माता शेरावाली रखेंगे ना। जब शेरावाली जैसी कार्रवाई करनी हो, महिषासुर से निपटना हो, तो किसका नाम रखेंगे? माता जी का नाम रखेंगे। उसी के तहत आपको बताऊं सुमित जी, 8 दिन से कार्रवाई हो रही है। 8 दिन से समझिए कोऑर्डिनेट ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर तक दागे गए हैं। अच्छा। सेना ने हेलीकॉप्टर से पूरी समझिए घेराबंदी की है और चप्पे चप्पे पे जवान तैनात है। हम चाहेंगे कि विजुअल्स भी दिखाएं किस तरीके से सेना वहां विजुअल भी आप देखिए, मूवमेंट कर रही है। और आप विजुअल देख के बाकायदा प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो शेरावाली चल रहा है ना, इस ऑपरेशन के तहत जो है वो शेरावाली पे बैठ के माताजी के रूप में, माताजी का नाम लेकर सेना जो है वो कूच कर रही है। कितना सफलता मिल रही है हमारी सेना को, और साथ ही साथ क्या लग रहा है इसमें कुछ कैजुअलिटी या फिर किसी भी तरीके का कुछ जो है वो घटना भी सामने आई है क्या? देखिए, मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कहूंगा, मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस तरीके से सेना कार्रवाई कर रही है। क्योंकि घने जंगल है, घने पहाड़ है, और जो लोग बोलते हैं ना कि सेना भी ड्यूटी कर रही है, उसको पैसा मिलता है। भाई, पैसा गोली खाने के नहीं मिलते, ड्यूटी करने के मिलते हैं। वो जज्बा है, जो गोली खाने का जज्बा है, देश की सेवा करने का जज्बा है, इसलिए सेना वहां तैनात रहती है। और सेना ने जिस तरीके से घेराबंदी की है, कहा जा रहा है कि लश्कर के टॉप कमांडर्स यहाँ घिरे हुए हैं। क्योंकि इस बार आप जानिए कि पाकिस्तान बुरी तरीके से घिराव
हुआ है, पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसा हुआ है, तो उसको चाहिए कि भारत में एक ट्रिगरिंग पॉइंट जो होता है ना, उसको फिर से एस्केलेट किया जाए। इसलिए लश्कर अभी हमने देखा कि कैसे पहलगाम का मास्टरमाइंड था हमजा, उसको पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। अज्ञात तो भारत का बदला ले ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ और लश्कर के स्लीपर सेल जिसकी बात आपने की थी और कमांडर्स हैं, आतंकी घिरे हुए हैं, उनको घेर लिया गया है और चंद घंटों का मेहमान है, आज से कल तक उनको ढेर कर दिया जाएगा। सेना नहीं चाहती है कि एक भी जवान बचे। आपको याद, लोग सवाल भी खड़ा करते हैं, किसो आप कंप्लीट करिएगा, लोग सवाल भी खड़ा करते हैं कि अगर मोदी सरकार इतनी ही जागरूक है, वहां पे इतना कुछ काम किया है, आर्टिकल 370 हटाया है, अगर पाकिस्तान को जवाब भी दे रहा है, तो आतंकवादी घुस कैसे रहे हैं? भाई साहब, आतंकवादी घुस ऐसे रहे हैं कि वहां के जो लोकल सपोर्टर है ना, जो वहां के लोकल मुस्लिम युवक हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो स्लीपर सेल जो है वो वहां से लश्करों को, जो कमांडर को बुलाते हैं, खुद जो है आतंकवादी बनते हैं। तो ऐसे लोगों को भी चुन चुन कर माना जा रहा है। भले ही आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, भारत के हिस्से हो, अगर आप आतंकवादी बनोगे तो आपको ऑपरेशन शेरावाली के तहत जो है वो चुन चुन कर मारा जाएगा। जी किशोर जी। देखिए, कुछ जो लोकल सपोर्टर्स, जाहिर सी बात है लोकल सपोर्ट के जरिए आप बिना इसके कुछ संभव नहीं होता है। हम ये पूरे, इसमें धर्म की बात नहीं है, किसी धर्म का पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते, लेकिन समझिए कि जब तक स्लीपर सेल, ऑन ग्राउंड स्लीपर, इसको ऑन ग्राउंड कहते हैं ना, ऑन ग्राउंड वर्कर्स, OGW, तो उनका सपोर्ट जब तक ना हो तब तक आतंकवादी कार्रवाई नहीं कर सकते। नासुर वही है देश के लिए, क्या असली नासुर वही है? देखिए, कहा जाता है ना कि आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन आपको घर में आते हैं, घर में अगर इस तरीके से आस्तीन के सांप हो तो आपकी हार निश्चित है, क्योंकि कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो आप जानते ही हैं कि जब ऐसे लोग पाकिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे बिना ये देखे कि भारत में, जम्मू कश्मीर में कितनी प्रॉस्पेरिटी है उनके लिए, जमीन की बात कर लें और रिसोर्सेज की बात कर लें और रोजगार की बात कर लें और तमाम जो सुख सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो भारत में है। पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद का देख लो, पीओके का क्या हाल है, उनको क्या मिल रहा है वो देख लो। लगातार आए दिन बिजली कटौती, रोजगार को लेकर के, तमाम पानी के मुद्दे पे वो प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन भारत में इसी को एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैला करके, प्रोपेगेंडा फैला करके इस तरह की कार्रवाई करती है। जाहिर सी बात है, कुछ जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो कुछ मासूम लोग होते हैं, इस झांसे में आ जाते हैं और हथियार उठा लेते हैं, पत्थरबाज बन जाते हैं, बशर्ते बदले में सेना को कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं जो बात कह रहा था कि बाकी लोग तो मारे जा रहे हैं, लेकिन सेना ने पहलगाम के बाद लिस्ट बनाई थी, एक एक को सफाया कर देंगे, एक एक को नहीं छोड़ेंगे। तो उसी लिस्ट में से ये आतंकवादी हैं जो ट्रैप हो गए हैं रजौरी के घने जंगलों में। कुछ समय की बात है, इनको भी एक तरीके से ढेर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा और कंप्लीट करना, जैसे आपने बोला कि कोई धर्म की बात नहीं है, धर्म की बात इसमें नहीं होती है, लेकिन आतंकवादी कौन बनता है ये आपको पता है? आतंकवादी कौन बनता है, क्यों बनता है, क्यों उनका माइंड वॉश होता है, और माइंड वॉश के तहत उनको क्या कुछ बोला जाता है कि आप आतंकवादी बनोगे, मारोगे तो आपको 72 हूरे मिलेंगे, आप जन्नत में जाओगे, अल्लाह अकबर बोल कर मारते हैं। इसलिए ना, जो धर्म पे है, धर्म पे भी सवाल उठता है कि एक ही धर्म से आतंकवादी क्यों बनते हैं। और जो जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं, खास करके कश्मीर की बात करूं तो वो जो बॉर्डर इलाका है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, और पहलगाम हमले में जिस तरीके से मारा गया, कौन सपोर्ट किया था? वहां के लोकल सपोर्ट किए थे, किस समाज से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, सबको पता है। इसीलिए वहां पे जो है वो बात उठती है कि वो लोग जो है वो धर्म के नाम पर जो वहां पर लोगों को मारते हैं, धर्म के नाम पर आतंकवादी बनते हैं, और साथ ही साथ वहां पर जो पाकिस्तान का सपोर्ट भी करते हैं, वहां के कमांडर का भी सपोर्ट करते हैं। जी आखिर में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करना था, क्योंकि सेना के ऑपरेशन को मैं विवाद में नहीं डालना चाहता कि वो एक खास धर्म या खास मकसद से दूर नहीं, सवाल सेना पे नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था सुमित जी, क्योंकि अगर धर्म वाली बात होती तो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है या लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो कौन लोग हैं, वो कैसे इन आतंकवादियों का वो समर्थन करते हैं, कैसे अलगाववादियों का लंबे समय से समर्थन करते आ रहे हैं। वो भी तो हिंदू थे, आखिर ये लोग भी तो सपोर्ट करते हैं। कोई हथियार उठा करता है तो कोई कलम उठा के करता है ना, कोई समझिए कोर्ट खुलवा कर करता है। अजमल कसाब को फांसी देने का विरोध, चाहे समझिए अफजल गुरु का हो गया, वो संवैधानिक तौर पे है, वो संवैधानिक तौर पे करते हैं, कलम उठा के करते हैं, लेकिन वो संवैधानिक तौर पे नहीं है कि कोई बंदूक उठा के किसी को मार दे धर्म के नाम पर, और कलमा पढ़वाकर और पैंट उतरवाकर कोई धर्म के नाम से उसको कहेंगे, वो संविधान के हिसाब से नहीं है। आतंकवादी जो होते हैं वो संविधान के हिसाब से नहीं होते, और कलम से अगर उठा रहे हैं, कलम से अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो संवैधानिक रूप से कर रहे हैं। मानने के लिए हम भी उनको आतंकवादी मान सकते हैं, क्योंकि वो आतंकवादी का सपोर्ट कर रहे हैं अगर तो, लेकिन
लेकिन जो है वो धर्म के नाम पे अगर कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं, इसीलिए जो है वो चर्चाएं भी इसकी उठती हैं। लेकिन देखिए हर तरह के लोग हर धर्म में बिल्कुल। होते हैं, हर तरह के होते हैं, और हमारे भी एक पुलिस में कह लीजिए, सेना में भी कह लीजिए। हाँ। आज बिहार के जो गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन, वो भी आप समझिए वही हैं, बिल्कुल। मुस्लिम हैं। उसके बाद देख लीजिए बिहार के और गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, जो कि 3 तलाक से लेकर सावानो मामले से लेकर के कर रहे हैं। आखिर वो लोग भी तो मुस्लिम हैं। बिल्कुल है, एपीजे अच्छे अब्दुल कलाम भी सारे रहे हैं। सारे मुस्लिमों तो से मेरा सवाल नहीं ये उठता। कहने का मतलब है कि हर तरह के मुसलमान हैं, इनका धर्म से लेना देना नहीं है। डिपेंड करता है कि वो कैसी तालीम, कैसी शिक्षा ले रहे हैं, बिल्कुल। क्या वो तालीम ले रहे हैं या तालिबान की शिक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आप इन सारे विषयों पर क्या कुछ कहना चाहोगे कि हमारी सेना जो है वो लगातार जो है वो ऑपरेशन पे ऑपरेशन किए जा रही है, लगातार जो है वो एक्टिव है, सेना आतंकवादी को लेकर किसी भी सूरत में जो है वो जो है माफ करने को तैयार नहीं है, चाहे वो स्लीपर सेल हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे जो हो। जहां जहां खबर मिल रही है कि यहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए हैं, घनी से घनी जंगलों में घुसकर जो है वो अपने जान को जोखिम में डालकर आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए जो है वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और भून भून कर, चुन चुन कर जो है वो इन आतंकवादियों को 72 हूर तक पहुंचा रहे हैं, जन्नत तक पहुंचा रहे हैं इनको। तो इन सारे विषयों पर क्या कहना चाहोगे, हमारे सेना की शौर्य के बारे में क्या कहना चाहोगे, ऑपरेशन शेरावाली के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके आप अपनी राय को जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।